दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी-अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत भयंकर घटना हुई। बात ये हुई कि वहाँ एक बड़े मशहूर बाबा हैं, भोले बाबा इनको कहते हैं। पूरा इनका जो विस्तृत नाम है, वो नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा। ये भोले बाबा लोगों के नाम तो बड़े ही होते हैं। उनको लगता है कि जितना बड़ा नाम, उतना बड़ा उनकी गढ़। और उनका वैसा नाम है सूरजपाल। ये पहले पुलिस फोर्स में थे। 1990 में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्वेच्छानिवृत्ति ले ली और उसके बाद से ये प्रवचन देते हैं, सत्संग कराते हैं। तो उन्होंने हाथरस में सत्संग का आयोजन किया था, जिसमें 80,000 लोगों की परमिशन थी और वहाँ 2.5 लाख लोग पहुंचे। और प्रवचन के अंत में इन्होंने कहा कि जो भी मेरे पैर की धूल ले जाएगा और शरीर पर लगाएगा, उससे उनकी सेहत, कोई अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। वैसे वहाँ उन्होंने प्रचलित कर रखा है कि लोगों की बीमारियां दूर करना और लोगों की समृद्धि बढ़ाना, ये उनके सत्संग से, उनके आशीर्वाद से हो सकता है। अब जैसे ही वो जाने लगे तो लोगों में हड़बड़ी मची कि अब इनके पैरों की धूल, मिट्टी ये जमा करना है। और ये जो 2.5 लाख लोगों में हड़बड़ी हुई, उस स्टैम्पीड में, उस हड़बड़ी में करीब 121 से ऊपर लोग मारे गए। इसमें महिलाएं ज्यादा थी, क्योंकि इनके सत्संग में शायद कई धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत होती है। उसके बाद जैसे ये भगदड़ मची, लोग मरने लग गए, तो बाबा अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चले। और अभी तक शायद 3 दिन तक उनका कोई पता नहीं लगा है। इनका एक दूसरा आश्रम है मैनपुरी में, जिसको कहा जा सकता है 5 स्टार आश्रम है। पूरी लग्जरी से, पूरी सुविधाओं से लैस। जनरली वो वहाँ रहते हैं और बीच बीच में सत्संग भी करते हैं। संपत्ति तो खैर जैसे बाकी बाबाओं के पास रहती है, इनके पास भी अपार संपत्ति है। अब 122 लोग मरने के बाद जो बात हुई, वहाँ पूरा यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। और प्रधानमंत्री तो खैर ऐसी जगहों पर नहीं जाते, जैसे वो मणिपुर में नहीं गए। और तुरंत दूसरे दिन वहाँ राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने कई जो परिवार जो अफ्लिक्टेड थे, जिनको दुख हुआ, उनके साथ सांत्वना बांटी, सबको सांत्वना दी और उनको कहा कि हम भी आप लोगों के परिवार का भाग हैं, हम भी आपके साथ हैं। अब ये एक तरफ बात हुई। दूसरी तरफ अभी तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया। उन्होंने कहा ये जो सब हुआ है, ये अंधश्रद्धा के कारण हुआ है। इसमें एक तो सरकारी इंतजाम, जब उनको लोगों को पता था कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों की सुविधाएं नहीं है, तो उनको रास्ते में क्यों नहीं रोका गया, ये एक सवाल है। और खास तौर से उन्होंने ये बात कही कि ये जो अंधश्रद्धा का प्रभाव बढ़ रहा है, इस अंधश्रद्धा को रोकने के लिए कोई कानून लाना जरूरी है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया, इसी प्रकार का कानून महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। और ये भी आपको याद दिला दूं, ये जो कानून बने थे डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के बाद बने थे। दाभोलकर डॉक्टर दाभोलकर अंधश्रद्धा के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला रखा था। और उससे जो कुछ शायद शायद अभी पूरा उनके जो जिसने मर्डर किया, उनको अभी तक तो गिरफ्तार नहीं किया गया, पर इसमें सनातन नाम की संस्थाओं का कुछ हाथ है। अब ये जो सनातन संस्थाएं हैं, वो ज्यादातर कहती हैं कि ये जो अंधश्रद्धा और इस प्रकार के विश्वास हैं, वो हमारे धर्म का भाग है और इसके खिलाफ प्रचार करना, इसके खिलाफ आंदोलन चलाना, ये हमारे धर्म का अपमान है। ये उनकी एक मुख्य धारा है। पर खैर, डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के बाद, उनकी हत्या बहुत भयानक थी, और तो ये कानून महाराष्ट्र में लागू किया गया है।
ये आंदोलन भी महाराष्ट्र में चल रहा है और कर्नाटक में भी इसी कानून को लगाया गया है। ये कानून क्या है कि जो मैजिक रेमेडीज, जो जादू से ठीक करने का दावा होता है और इस प्रकार से जो अंधविश्वास फैलाते हैं। अब जैसे ये कहना कि मेरे चरणों की मिट्टी आप ले जाइए तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये सरासर अंधविश्वास है। और ये इस प्रकार को बड़ी सभा में कहना तो एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही भयंकर बात है। तो इस प्रकार की चीज़ों में हमारे समाज में फैला हुआ अंधविश्वास और भी मजबूत हो जाता है। अब जहाँ तक बाबाओं की बात कहें तो ज़्यादातर बाबा तो करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। उनकी समाज में एक तरफ से काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, वक्तृत्व कला उच्चतम रहती है और उसके आधार पे वो लोगों को ये प्रवचन देते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये कोई पहले बाबा नहीं है जो भारत में हुए हैं, इसके पहले भी कई प्रकार के बाबा हुए हैं। जैसे कुछ दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, ये कृष्णमूर्ति, और जो ऐसे कुछ लोग थे जो केवल दार्शनिक धरातल पर काम करते थे। ओशो रजनीश थे, एक चंद्रा स्वामी थे। इनकी पहुंच समाज के उच्च वर्ग तक थी और जो आम लोगों में प्रचलित बाबा हैं उसमें पांडुरंग शास्त्री आठवले थे। उन्होंने समाज में कुछ दूसरे काम भी किए, जैसे शराब छुड़ाने का काम। कुछ बाबा लोग धर्म के वेश में आके योगा वगैरह का भी प्रचार करते हैं और बाद में व्यापारी भी बन जाते हैं। अभी दो बाबाओं का उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने लोगों के विश्वास का गैर वाजिब फायदा उठाया। एक तो है आसाराम बापू और दूसरे हैं गुरमीत राम रहीम इंसान। गुरमीत राम रहीम इंसान, ये दोनों अभी जेल में हैं अपने कुकृत्यों के कारण। कई बाबा पैसे के लेन देन में बहुत हैं और एक तौर से स्त्रियों की इज्जत लूटने में, स्त्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने में भी वो काफी अलग आगे रहते हैं। अलग अलग बहाने बना के गुरु को पूरा समर्पण कर दीजिए के आधार पे कई महिलाओं के साथ भी वो रंगरेलियां मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल हमारे समाज में है? तो ये बता दूं, कुछ अमेरिका में भी इस प्रकार के लोग हैं, कम मात्रा में हैं। कुछ इस्लामिक वर्ल्ड में भी हैं, कम मात्रा में हैं। अपने यहाँ ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है और इसकी अगर आप बनाए जाए, ये तो मैंने जिनका उल्लेख किया ये तो बड़े बड़े बाबा भी हैं, पर इसमें गांव के धरातल पर, शहर के धरातल भी ऐसे कई लोग इस प्रकार के ढोंगबाजी से ये अपना काम करते हैं। उसमें दो चीज़ें मुख्य रहती हैं, एक तो लोगों को विश्वास रहता है और ये भी सवाल आता है कि ये बाबा लोग सफल क्यों होते हैं, लोग क्यों जाते हैं उनके पास। तो मुख्य रूप से बात यह है कि समाज में जो असुरक्षितता है, समाज में जो असुरक्षितता है उसके चलते कई लोगों में लगता है कि ये जो बाबा है ये तो भगवान का रूप है, भगवान ही है, भगवान ही मान के चलते हैं उनको, ये हमारे दुख दर्द दूर करे। वैसे तो हमारे समाज में हमारा दुख दर्द दूर नहीं हो रही, हमारा समस्याएं हल नहीं हो रही, तो बाबा की शरण में जाने से हमारी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे आप देखिए आसाराम बापू ये करते करते लड़कियों के साथ भी इस प्रकार के दुष्कर्म करते थे और इसी के कारण वो पकड़े गए। गुरमीत राम रहीम इंसान, वो उनका भी यही इसी प्रकार की घटनाएं हैं। और ऐसे एक कोई रामपाल हुए थे, वो भी इसी प्रकार से थे और इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि ये बाबाओं का जो उत्थान होता है, इतनी बड़ी सत्ता पे ये आते हैं, उसका मुख्य कारण समाज में फैली हुई असुरक्षितता है। असुरक्षितता के कारण जब लोगों को लगता है मेरी समस्याएं हल नहीं हो रही, कहीं नौकरी की समस्या है, कहीं बीमारी की समस्या है, कहीं सतत गरीबी की समस्या है, डिप्राइवेशन है, इसके कारण लोग इन बाबाओं के प्रति आकर्षित होते हैं और
इनके शरण में जाके वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, पैसा भी देते हैं और स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुष्प्रकार देते हैं। अब ये बाबा के साथ एक और बात हो गई है कि ये मेरे ख्याल से जाटो समाज से आते हैं और जाटो समाज का होने के कारण कई लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये जाटो समाज के हैं, तो जाटो लोग इनके पास ज़्यादा जाते हैं और इसी के वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी वहाँ गए हैं। सच्ची बात तो ये है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि देश में कहाँ भी जहाँ भी इस प्रकार की लोगों पर मुसीबत आती है, राहुल गांधी बराबर वहाँ पहुंचकर लोगों को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। इसका वोट बैंक से कोई संबंध नहीं है। और हाँ, एक बात है कि जो बाकी लोग हैं, कई राजनीतिक लोग भी बाबा लोगों का आश्रय लेते हैं और इसलिए आपने देखा होगा हर चुनाव के पहले गुरमीत राम रहीम इंसान को पैरोल दी जाती है ताकि वो इलेक्शन में अपना प्रभाव दिखाएं और बाद में उनको थोड़े दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ता है। तो ये दो प्रकार से इसको देखने की जरूरत है। एक, समाज में हम सुरक्षा का माहौल कैसे खड़ा कर सकते हैं जिससे लोग एक रैशनल तरीके से करें। ये सब जो चीजें होती हैं ये भावनात्मक आधार पे चलती हैं और जब मनुष्य बहुत संकट में होता है तो वो भावनात्मक आधार पर ही चलता है और जो तार्किक रैशनल आधार होता है उसको वो छोड़ देता है, वो उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक तो हमारे समाज में साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, इसको बढ़ाने की जरूरत है। वो इतना क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर सोचने की जरूरत है। और दूसरा, कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि जो अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन है उसको मजबूत किया जा सकता है और ऐसे बड़े जो कार्यक्रम हों उस पर एक अच्छे प्रकार का नियंत्रण हो, जहाँ क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को बराबर से निर्देश करने के लिए एक सुनियोजित रास्ता हो, ये बिल्कुल जरूरी है। और जब इस प्रकार के बयान दिए जाएं कि मेरे चरणों की धूल आप जमा कीजिए, उससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये तो एकदम भयंकर बात है, बिल्कुल अतार्किक है, अतार्किक, इरेशनल है। ऐसे बयानों से अगर कोई दावा करता है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और अभी से 3 दिन से अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बाकी लोगों का नाम है और बाबा का नाम नहीं है। बाबा इस जो सूरजपाल जिनका नाम था उनका नाम नहीं है। सबसे पहली तो गलती उन्हीं की है जो इस प्रकार से अंधविश्वास के आधार पे लोगों को ले चलते हैं। अब लोग भी उनके पास जाते हैं तो इसको लिए पूरा दोष उन पर हम नहीं डाल सकते, पर निश्चित रूप से जिस प्रकार की वो अपराध की बातें करते हैं, गैर तार्किक बातें करते हैं, उसके लिए तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और लोगों में एक प्रकार से तार्किक सोच का विकास करने की कोशिश हमें करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।